शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज की मुरली का डेट है 3 मई 1984। इसमें बाबा ने अ, बाबा की जो पहली रचना है ब्राह्मण, इसके बारे में पूरा डीप में बताया है। बाबा ब्राह्मण को किस नजर से देखते हैं, है ना, संपूर्ण संपूर्ण रूप में देखते हैं। तो क्या हमारे अंदर ये सारा हम देखते हैं? क्या हम देखेंगे? अगर हम ब्राह्मण बनते बनते क्षत्रिय बन गए तो फिर हमें त्रेता युग से आना पड़ेगा ना। तो जो स्टार्टिंग से जो मिलना है देवताओं का, स्टार्टिंग तो सतयुग है ना, तो वो नहीं प्राप्ति होगी ना। तो बाबा ने बताया ब्राह्मण ही कभी कभी क्षत्रिय बन जाते। तो ब्राह्मण है पूरा संपूर्ण स्वरूप। बाद में बाबा ने महाराष्ट्र जोन से भी बातें की है, विदेशियों से भी बातें की है। तो डायरेक्ट मुरली से ही सुनते हैं ब्राह्मण कैसे अ, बनना बनना है हमको। पूरा ब्राह्मण की क्या क्वालिटीज है जो हमारे अंदर है ही, लेकिन हमें पता नहीं है। तो बाबा की नजर से अभी हम देखेंगे हम कैसे है संपूर्ण ब्राह्मण। तो पढ़ते हैं डायरेक्ट महावाक्य। 3 5 1984। परमात्मा की सबसे पहली श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण। तो अभी हम ब्राह्मण स्वरूप में बैठते हैं। दिलाराम बाप दादा अपने ब्राह्मण बच्चों प्रति बोले, आज रचता बाप अपनी रचना को, उसमें भी पहली रचना ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं, है ना। पहली रचना ब्राह्मण। तो सतयुग का पहला जन्म यही है। बाबा बोलते हैं ना, 21 जन्म, 21 जन्म का एक जन्म इसी जन्म का एक जन्म है, बाकी 20 जन्म सतयुग में जो एक्चुअल में हम होंगे। तो बाबा बोल रहे पहली रचना ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। तो बाबा की नजर से देखे हम
सबसे पहली रचना, श्रेष्ठ रचना। आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं हो। स्टार्टिंग ही स्वमानों से है ना। श्रेष्ठ रचना, श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए सर्व रचना से प्रिय हो। तो ब्राह्मण द्वारा ऊंचे ते ऊंची रचना, मुख वंशावली महान आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं हो। क्या बोले स्टार्टिंग में? श्रेष्ठ रचना, श्रेष्ठ आत्माएं। और अभी क्या बोल रहे? ऊंचे ते ऊंची रचना, मुख वंशावली महान आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हो। देखो, देवताएं से भी श्रेष्ठ क्यों बोला है, इसको डिस्कस करेंगे बाद में। ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं, है ना। ब्राह्मण ही क्या बनते? फरिश्ता सो देवता बनते हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन आदि पिता द्वारा संगम युगी आदि जीवन है। तो हम कौन है? आदि पिता द्वारा संगम युगी आदि जीवन वाले हैं ना। तो आदि संगम वासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ब्राह्मण आत्माएं हो। तो इसका बहुत डीप मीनिंग है। ज्ञान स्वरूप, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री। साकार स्वरूप में साकारी सृष्टि पर आत्मा और परमात्मा के मिलन और सर्व संबंधों के प्रति, है ना। बगा बाबा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? आत्मा और परमात्मा के मिलन, है ना। यहाँ पर ही आत्मा परमात्मा से मिलती है। ब्राह्मण जीवन की स्टार्टिंग ही यहाँ से है। आत्मा परमात्मा को पहचानती है ना। और वो भी किस चोले में? इस साकार स्वरूप और इस साकार सृष्टि पर निराकारी परमात्मा को हम पहचानते हैं। ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। और सर्व संबंधों के प्रीति की रीति का अनुभव और सारे संबंध और उससे मिलने वाली प्रीत हम कहाँ से लेते? परमात्मा से लेते। परमात्मा अविनाशी खजानों का अधिकार साकार स्वरूप से ब्राह्मणों को ही मिलता है ना। तो ब्राह्मण ने गीत रचा है, हमने देखा, हमने पाया, जो अभी हम गाते हैं ना। तो ये गीत पहले से ही बना है। देखो, साकार स्वरूप से ब्राह्मणों का ही यह गीत है। हमने देखा, हमने पाया शिव बाप को, है ना। ये सॉन्ग सुना होगा बहुत जनों ने। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। तो किससे देखा? है ना, अंतर चक्षु से देखा ना। तो यही जन्म में हम देख सकते हैं ब्रह्मा बाप द्वारा। यह देवताई जीवन का गीत नहीं है। साकार सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा, है ना, इसी साकारी नेत्रों द्वारा, इसी बॉडी को यूज करते हुए, है ना, दोनों बाप को देखा। उनके साथ खाना पीना, चलना, बोलना, सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना, विचित्र को चित्र से देखना। है वो विचित्र निराकार, है ना, लेकिन चित्र भी बनाया उसका। यह श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का है। और हमें भी बाबा विचित्र बनाते ना। विचित्र, हमें चित्र में आकर चित्र दिखाते और हमें भी हमारी जो विचित्र पॉइंट ऑफ लाइट की अ, जो हम है, वहां तक बाबा लेने आए हैं हम। तो उनके साथ कैसे करना है? खाना पीना, चलना, बोलना, सुनना, ये सब करते हुए हम विचित्र में जाएंगे। चित्र में रहते हुए विचित्र में जाएंगे। तो ब्राह्मण ही कहते हैं, हमने भगवान को बाप के रूप में देखा, माता, सखा, बंधु, साझन के स्वरूप में देखा। कुछ सेकंड्स इसको अनुभव करें। भगवान को बाप के रूप में,
माता, सखा, बंधु के रूप में, है ना। तो अभी ही ये श्रेष्ठ भाग्य है, हम बाबा से सारे संबंध जोड़ सकते। जो ऋषि मुनि, तपस्वी, विद्वान, आचार्य, शास्त्र सिर्फ महिमा गाते ही रह गए, है ना, दर्शन के अभिलाषी रह गए, उनके उनको सिर्फ वो सिर्फ महिमा गा रहे परमात्मा की, और दर्शन के सिर्फ अभिलाषी रह गए, कब आएगा, कब मिल ही जाएगा, इसी इंतजार में जन्म जन्म के चक्र में चलते रहे, है ना। वो जो ऋषि मुनि है, तपस्वी है, कितना सारा तप करते, विद्वान, आचार्य, वो अभी तक क्या करे, इंतजार में जन्म जन्म के चक्र में चलते रहे। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं फलक से, निश्चय से कहती, नशे से कहती, खुशी से कहती, दिल से कहती, देखो कितने सारे वर्ड एक ही शब्द को डिस्क्राइब करे, फलक से, निश्चय से, नशे से, खुशी खुशी से, दिल से कहती, हमारा बाप अब मिल गया। ये जो अब शब्द है ना, ये इम्पोर्टेंट है। वह तरसने वाले और आप मिलन मनाने वाले। तो अभी हम सब क्यों यहाँ पे आए हैं इतना सुबह सुबह, अमृत वेला करके भी, हाँ, क्योंकि हम और भी मिलन मनाना चाहते हैं ना। तो बाबा की वाणी से क्या हो रहा है, मिलन मनाना हो रहा है ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात सर्व अविनाशी, अखुट, अटल, अचल, ये जो शब्द है ना ऐसे ही नहीं है, अटल, अचल, अखुट, सर्व प्राप्ति स्वरूप जीवन, ब्राह्मण जीवन इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, जड़ है। जड़ यानी वो जड़ नहीं, ये जड़ का मीनिंग अलग है ना, फाउंडेशन है यानी रूट से हम। ब्राह्मण जीवन के आधार पर वह वृक्ष वृद्धि को प्राप्त करता है ना। वह वृक्ष है ना, जो भी मनुष्य सृष्टि का वृक्ष। हम कौन है फिर, यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है, हम पूर्वज आत्माएं है ना। तो ब्राह्मण जीवन की जड़ों से सर्व वैरायटी आत्माओं को बीज द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी मिल रहा है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट परमात्मा से जुड़े हैं, बीज है ना। तो हमसे क्या जा रहा है, सारे वृक्ष को जीवन मुक्ति, सॉरी, मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी मिलता है। ब्राह्मण जीवन के आधार से यह टाल टालिया विस्तार को पाती है ना। तो ब्राह्मण आत्माएं सारे वैरायटी वंशावली की पूर्वज है। इसलिए योग में देखो, हम जब कल्प वृक्ष लेते हैं या हम बीज बीज रूप में बैठकर सारे वृक्ष को सकाश देते, तो हमारे द्वारा सभी को मिलता है, क्योंकि हम कौन है, सारे वैरायटी वंशावली की पूर्वज है। ब्राह्मण आत्माएं विश्व के सर्वश्रेष्ठ कार्य का निर्माण का मुहूर्त करने वाली है ना। इसलिए ब्राह्मणों को अभी इतना इम्पोर्टेंस है। ब्राह्मण आत्माएं ही, देखो लौकिक ब्राह्मणों को क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारे द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। तो ब्राह्मण आत्माएं ही अश्वमेध, राजस्व यज्ञ, ज्ञान यज्ञ रचने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं हर आत्मा के 84 जन्म की जन्म पत्री जानने वाली है। हर आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य की रेखा विधाता द्वारा श्रेष्ठ बनाने वाली है। ब्राह्मण आत्माएं महान यात्रा, मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा
कराने के निमित्त है। तो देखो हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर ये सारा कर सकते हैं, है ना। तो अगर योग में ये लेना है तो हम ये भी सब बातें ले सकते हैं। जब हम योग में बैठते हैं ना कल्प वृक्ष की जड़ों में, तो ये सारा हम वहां पे ले सकते हैं। ब्राह्मण आत्माएं सर्व आत्माओं को सामूहिक सगाई बाप से कराने वाली है। सामूहिक सगाई, तो देखो एक परमात्मा से सामूहिक सगाई करने वाली, कितना सुंदर दृश्य है ना, एक बाप से ही। तो परमात्मा परमात्मा हाथ में हाथ का हथियाला बंधवाने वाली है। ब्राह्मण आत्माएं जन्म जन्म के लिए सदा पवित्रता का बंधन बांधने वाली है। अमर कथा कर अमर बनाने वाली है। समझा, कितने महान हो और कितने जिम्मेवार आत्माएं हो। महान भी हो और इतनी सारी जवाब जिम्मेवारी है। तो पूर्वज हो, जैसे पूर्वज वैसी वंशावली बनती है। साधारण नहीं हो, है ना। स्पेशली क्या बोल रहे बाबा, साधारण नहीं हो। तो आप जैसे बनेंगे तो आपकी जो भी वंशावली वैसी बनती जाएगी। परिवार के जिम्मेवार व कोई सेवा स्थान के जिम्मेवार इस हद के कि जिम्मेवार नहीं हो। विश्व की आत्माओं के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, है ना। हद में नहीं आना है, बेहद में आना है। तो बेहद की जिम्मेवारी हर ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर है। अगर बेहद की जिम्मेवारी नहीं निभाते, अपनी लौकिक प्रवृत्ति व अलौकिक प्रवृत्ति में ही कभी उड़ती कला, कब चढ़ती कला, कब चलती कला, कब रुकती कला, इस कलाबाजी में ही समय लगाते, वह ब्राह्मण नहीं, है ना। तो ब्राह्मण से हम कैसे क्षत्रिय बन जाते, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बाबा। अगर हम बेहद की जिम्मेवारी नहीं लेते, नहीं निभाते, अगर हम अपनी ही लौकिक प्रवृत्ति या लौकिक अलौकिक प्रवृत्ति में ही रहते, कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती, कभी रुकती कला, इसी कलाबाजी में ही समय लगाते, तो वह ब्राह्मण नहीं, लेकिन क्षत्रिय आत्माएं हैं। तो हम अपने आप को चेक करें। पुरुषार्थ की कमाल पर यह करेंगे, ऐसे करेंगे, करेंगे के तीर निशान अंदाजी करते रहते हैं। करेंगे करेंगे, गे की भाषा बाबा बोलते हैं। तो निशान अंदाजी और निशान लग जाए, इसमें अंतर है ना। निशान अंदाजी और निशान लग जाए, इसमें अंतर है। वह निशान का अंदाज करते रह जाते, अब करेंगे, ऐसे करेंगे, यह निशान का अंदाज करते, उसको कहते हैं क्षत्रिय आत्माएं। और ब्राह्मण आत्माएं कैसी है? ब्राह्मण आत्माएं निशान का अंदाजा नहीं लगाती, सदा, ये वर्ड क्या है, सदा निशान पर ही स्थित होती है। वो अंदाजा नहीं लगाती निशान का, वो निशान पर ही स्थित होती है। संपूर्ण निशाना सदा बुद्धि में है ना, एक्यूरेटली है ही हमारे बुद्धि में। सेकंड के संकल्प से विजयी बन जाते हैं। बाप दादा ब्राह्मण बच्चे और क्षत्रिय बच्चे दोनों का खेल देखते रहते हैं। तो ये हमारे अंदर ही है सब कुछ। तो ये सारा खेल हमारे अंदर का बाबा
बाबा की नजर से देखो, बाबा कैसे देख रहे। ब्राह्मण, अभी देखो यहाँ पे डिफरेंस बताएंगे, ब्राह्मण और क्षत्रियो का डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या बताया? निशान अंदाज का। ब्राह्मण आत्माओं का विजय का खेल है और क्षत्रियो का सदा तीर कमान के बोझ उठाने का खेल। हर समय पुरुषार्थ की मेहनत है ना, पुरुषार्थ की मेहनत में ही है सब कुछ। पुरुषार्थ की मेहनत का कमान है ही है। एक समस्या को समाधान करते ही है तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो ब्राह्मण आत्माएं कैसी है? समाधान स्वरूप है, और क्षत्रिय बार बार समस्या को समाधान करने में लगे हुए हैं। तो एक एक देखो हमारे अंदर क्या है। जैसे साकार रूप में हंसी की कहानी सुनते थे ना, क्षत्रिय क्या करत भय, इसकी कहानी है ना, चूहा निकालते तो बिल्ली आ जाती। आज धन, तो कैसे देखो इसको डिस्क्राइब किया, आज धन की समस्या, कल मन की, परसों तन की, व संबंध संपर्क वालों की। अगर ये सारा है हमारे अंदर तो देख लेना हम क्षत्रिय लाइन में ही है, अभी तक ब्राह्मण भी नहीं बने। मेहनत में ही लगे रहते हैं, सदा कोई ना कोई कंप्लेंट जरूर होगी, चाहे अपनी हो चाहे दूसरे की हो। बाप दादा ऐसे समय प्रति समय कोई न कोई मेहनत में लगे रहने वाले बच्चों को देख दयालु कृपालु के रूप से देख रहम भी करते। तो पापा ऐसी आत्माओं को दयालु कृपालु के रूप से देख रहम भी करते हैं। संगम युग ब्राह्मण जीवन दिलाराम की दिल पर आराम करने का समय है। दिल पर आराम से रहो, ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञान अमृत पियो, शक्तिशाली सेवा सेवा करो और आराम मौज से दिल तख्त पर रहो। ये बाबा की एक्सपेक्टेशन है, आराम से रहो ना, इतनी सारी मेहनत क्यों कर रहे हो? हैरान क्यों होते हो? हैरान बोले ना, अभी देखो हे राम, न की बजाय म यूज किया है। हे राम नहीं कहते, हे बाबा या हे दादी दीदी तो कहते हो ना, हे बाबा हे दादी दीदी कुछ सुना, कुछ करो। यह हैरान होना है यूज करते ना, हे भगवान, ये सब आराम से रहने का युग है। रूहानी मौज करो, रूहानी मौज में यह सुहावने दिन बिताओ। विनाशी मौज नहीं करना, गाओ नाचो मुरझाओ नहीं। परमात्मा मौजों का समय अब नहीं मनाया तो कब मनाएंगे? ये पूरा अंतर्मुक्ता की स्थिति है। और विनाशी मौज सब बाहर के है ना, तो बाबा पूरा अंतर्मुक्ता की तरफ लेकर आ रहे। रूहानी शान में बैठो, परेशान क्यों होते हो? बाप को आश्चर्य लगता है, छोटी सी चींटी से परेशान हो जाते हो, क्योंकि शान से परे हो जाते तो चींटी बुद्धि तक चली जाती है, बुद्धि योग विचलित कर देती है ना। तो फिर योग नहीं लगेगा, ना अमृत वेला ना कभी, है ना। तो जैसे स्थूल शरीर में भी चींटी काटेगी तो शरीर हिलेगा, विचलित होगा ना, वैसे बुद्धि को विचलित कर देती है। चींटी अगर हाथी के कान पर जाती है तो मूर्छित कर देती है ना। ऐसे ब्राह्मण आत्मा मूर्छित हो क्षत्रिय बन जाती है। समझा क्या खेल करते हो? क्षत्रिय नहीं बनना। फिर राजधानी भी त्रेतायुगी मिलेगी। सतयुगी देवताओं ने खा पीकर सो बचाया, है ना। जो सतयुगी देवताओं ने जो खा पीकर जो बचाया होगा वह क्षत्रियो को त्रेता में मिलेगा।
तो ये बाबा बता रहे हैं आपको कि अगर आप क्षत्रिय बनेंगे तो आपको ऐसा भाग्य मिलेगा। कर्म के खेत का पहला पूर ब्राह्मण सो देवताओं को मिलता है। देखो, ब्राह्मण सो देवता ही बोला है ना, ब्राह्मण सो क्षत्रिय नहीं बोला। तो पहला पूर किसको मिलेगा? ब्राह्मणों को, देवताओं के रूप में। और दूसरा पूर क्षत्रियों को मिलता है। खेत के पहले पूर की टेस्ट और दूसरे पूर में टेस्ट क्या हो जाती है, यह तो जानते हो ना? अच्छा, तो यहाँ पे बाबा ने सावधानी दी है। तो अभी महाराष्ट्र और यूपी जोन से बाबा मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की विशेषता है, जैसे महाराष्ट्र नाम है वैसे महान आत्माओं का सुंदर गुलदस्ता बाप दादा को भेंट करेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी सुंदर और संपन्न है। बाबा सबको देखो कैसे बोलते हैं, हर एक को सुंदर और संपन्न देखते हैं। जो महाराष्ट्र को ऐसे संपन्न नामी ग्रामी आत्माओं को संपर्क में लाना है, इसलिए कहा कि महान आत्मा बनाए, सुंदर गुलदस्ता बाप के सामने लाना है। अब अंत के समय में इन संपत्ति वालों का भी पार्ट है, संबंध में नहीं लेकिन संपर्क का पार्ट है, समझा? वो संबंध में नहीं आएंगे, सिर्फ संपर्क का पार्ट है ना। लास्ट में सभी देंगे, लेकिन अभी जो दे रहा है ना उसका ही मिलेगा रिटर्न। अभी यूपी में देश विदेश में प्रसिद्ध वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल है ना। जैसे यूपी में वर्ल्ड की वंडरफुल चीज है ना, वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना ताजमहल, वैसे ही ऐसे ही यूपी वालों को सेवा में वंडरफुल प्रत्यक्ष फल दिखाना है। जो देश विदेश में ब्राह्मण संसार में नामी ग्रामी हो कि यह तो बहुत वंडरफुल काम किया, वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड हो, ऐसा वंडरफुल कार्य करना है। गीता पाठशाला है, सेंटर है, यह वंडरफुल नहीं। जो अब तक किसी ने नहीं किया वह करके दिखाए, तब कहेंगे वंडरफुल, समझा? तो ये प्रोत्साहन दे रहे बाबा यूपी वालों। अभी विदेशी भी अब हाजिर नाजिर हो गए हर सीजन में, है ना। विदेशी भी देखो हर साल आते ना, हाजिर नाजिर हो गए हैं हर सीजन में। विदेश वाले विदेश के साधनों द्वारा विश्व में दोनों बाप को हाजिर नाजिर करेंगे, है ना। अभी तो इंटरनेट है ही, तो हाजिर नाजिर कर रहे सभी बाबा उनके द्वारा। नाजर अर्थात इस नजर से देख सके, है ना। नाजर का मीनिंग क्या है? इस नजर से देख सके। तो ऐसे बाप को विश्व के आगे हाजिर नाजर करेंगे, समझा? विदेशियों को क्या करना है ना, बाबा को प्रत्यक्ष करना है उनको सभी तरफ, पूरा वर्ल्ड में। अच्छा, कल तो सारी बारात जाने वाली है। आखिर वह भी दिन आएगा जो हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे। सब साधन तो आपके लिए ही बन रहे हैं। जैसे सतयुग में विमानों की लाइन लगी हुई होती है, अभी यहाँ जीप और बसों की लाइन लगी रहती है ना। मधुबन में देखो, हम उतरते तो डायरेक्ट हमको बाबा लेने आते ना। आखिर विमानों की भी लाइन लगेगी, सभी डर कर भागेंगे और सब कुछ आपको देकर जाएंगे। वो डरेंगे और आप उड़ेंगे। आपको मरने का डर तो है ही नहीं, पहले ही मर गए है ना सभी। मर जीवा ही जन्म है हमारा।
पाकिस्तान में सैंपल देखा था ना, सब चाबियां देकर चले गए, तो सब चाबियां आपको मिलनी है, सिर्फ संभालना है ना। संभालने की ताकत है क्या हमें, देखो अभी सब हमें बाबा चाबियां देने वाले। अच्छा, अभी बाबा का याद प्यार लेंगे। सदा ब्राह्मण जीवन की सर्व विशेषताओं को जीवन में लाने वाले, सदा दिलाराम बाप के दिल तख्त पर रूहानी मौज, रूहानी आराम करने वाले, स्थूल आराम नहीं कर लेना। सदा संगम युग के श्रेष्ठ शान में रहने वाले, मेहनत से मोहब्बत की जीवन में लवलीन रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी ऐसे बनाने वाले बाबा को भी याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी इसी स्वरूप, संपन्न ब्राह्मण स्वरूप में हम बैठेंगे कि हम है ही संपन्न संपूर्ण संतुष्ट आत्मा है। 1 मिनट ऐसे स्वरूप में बैठे। ओम शांति। थैंक यू ज्योति सिस्टर। अभी हम अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं, चिंतन शेयर कर सकते हैं। नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दी। हाँ जी बोलिए। दीदी, जो आज का जो इशारा है ये इशारा कंटिन्यू चलता रहता है, ये चर्चा। हाँ हाँ जी, ये डेली हम व्यक्त मुरली हाँ क्लब में हम रोज एक एक व्यक्त मुरली को हम पढ़ते हैं। हाँ मॉर्निंग 5 to 5:45 तक, एंड इवनिंग भी हम करते हैं। 8:30 से स्टार्ट होता है 9:45 तक। सो ये इसी आईडी पर ठीक होता है। है। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा पहले में था तो ज्वाइनिंग, तो मेरा वो कार्ड डिस्चार्ज होने से व्हाट्सएप ग्रुप सब नहीं ये हो गया, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है। हाँ जी ठीक है, आप नंबर भेजना, ऐड कर ठीक है, लेंगे। नंबर। हाँ ठीक नहीं, आप भेजना, है। चैट पर हाँ भेज। ठीक है। ये जो इशारा है रोज चलता है, उस इशारे का जो हम कभी कभी बुक में सुन लेता है, कभी बुक नहीं मिला तो मैं मुरली कंटिन्यू कर लेता। मैं मधु कर्नाटक जोन में रहता हूँ ज़्यादा टाइम, महाराष्ट्र में नहीं। तो जगदम्बा भवन वहाँ से ही चलते नहीं सर, अब भी जो भी कार्य महाराष्ट्र ये अभी अच्छा चल रहा जो एक तो मुरली। तो हाँ, तो ये ग्रुप में मेरे कंटिन्यू ज्वाइनिंग और नंबर वाइज कन्वर्ट करके सर ये यही ग्रुप में कंटिन्यू करना है। जी जी, ऐड करेंगे ठीक। जी। नमिता सिस्टर बोलिए आपका पॉइंट। कौन सी सिस्टर? हम बाबा ने आज बोले हम सब ब्राह्मण ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ब्राह्मणात्मा है। बाबा हमको कितना बड़ा टाइटल आज दे रहे हैं, क्योंकि इस संगम में हम बाबा के साथ मिलन मना रहे हैं और सर्व संबंध बाबा के साथ अनुभव करते हैं, और परमात्मा अविनाशी खजानों का अधिकारी भी हम बन गए। तो निश्चय से खुशी खुशी से दिल से कहते हैं कि हमारा बाबा मिल गया। तो कितना भाग्यवान हम हैं, यह हमारा नशा है। तो इस संगम युग में ब्राह्मण जीवन अर्थात अविनाशी अखुट अटल अचल सर्व प्राप्ति स्वरूप
जीवन। ब्रह्मा बाबा के साथ हम जो ब्रह्मा बाबा जो राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान अग्रस थे, हम उनके साथ रचने वाले हम हैं। तो उनके साथ रचने वाले हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा कराने की निमित्त भी हम हैं। तो यह नशा सदा हमारा स्मृति में रहे तो कितना भाग्यवान हम बन गए। तो बाबा कहते हैं सारे अविनाशी खजाना जो बाबा से मिला उसको अनुभव करना है, दूसरों के लिए यूज करना और दिलाराम की दिल पर आराम से मौज से रूहानी मौज करना। यह संगम युग में ब्राह्मणों का संपूर्ण स्वरूप और विशेषता भी है। ओम शांति। जी, नेक्स्ट रविदीप भाई जी बोलिए। जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम ब्राह्मण आत्माओं को संबोधित कर कहते कि मैं ब्राह्मण आत्मा, मैंने बाप को निराकारी परम आत्मा को पहचाना है। बाप के रूप में, माता सखा जीवन साथी के रूप में परमात्मा को देखा है। सारे संबंधों का स्नेह बाबा से प्राप्त किया है। हम आत्माएं, ब्राह्मण जीवन वाले आत्माएं पूरे सृष्टि वृक्ष की फाउंडेशन है। पूरे मनुष्य सृष्टि वृक्ष की हम पूर्वज हैं, आधार है। तो मुझ आत्मा को अपनी जिम्मेवारी समझनी ही है। मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ, पूरे विश्व की आत्माओं की उन्नति का आधार हूँ। तो मुझ आत्मा को सदा अपने लक्ष्य पर स्थित रहना है और समस्या नहीं समाधान स्वरूप बनना है। सदा मोहब्बत स्वरूप, बाबा की मोहब्बत में, लवलीन में रहकर मुझे क्षत्रिय स्वरूप नहीं, युद्ध के स्वरूप में नहीं रहना, सदा समाधान स्वरूप में रहना है। और सदा बाबा के दिल पर आराम से रहने वाली दिल तख्त नशीं आत्मा हूँ। रूहानी मौज में रहने वाली और रूहानी शान में रहने वाली आत्मा हूँ। तो ये सम्मानों को पूरा दिन भर मुझे मन बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनकर रहना है और बाप समान बनकर बाप को विश्व के आगे हाजिर नाजिर करने वाली निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा बनना है। सदा संपन्न और संतुष्ट रहने वाली आत्मा हूँ। तो सदा यही जी, सम्मान, यही निश्चय। बहुत सारे विशेषताएं बाबा ने आज की मुरली में बताए हैं ना ब्राह्मणों का। इतना सुंदर रीति से बाबा ने विशेषताएं, हमारा जिम्मेवारी है ना, कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय, ये सब बातें बाबा ने बताया है। जी अरुणा जी सिस्टर बोल रही है। हाँ, तो सभी को चांस मिलना है ना, जल्दी जल्दी शेयर करना, ठीक है। ओम शांति। आज बाप दादा कहते देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई है, क्योंकि देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं। ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन आदि पिता द्वारा संगम युगी आदि जीवन है। इसलिए ऋषि मुनि भी जन्म जन्म के चक्र में बाप का इंतजार करते रहे और ब्राह्मण आत्माएं कहते हैं हमारा बाप अब मिल गया है। तो हम आत्माएं बाप से मिलन मनाते हैं, तो अहो सौभाग्य। पापा ने आज कहा राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, ये भी संगम पर ही खुशी मनाने का यज्ञ है। ओम शांति। जी, आज की मुरली में बाबा ने, हम समझते थे है ना हम सब ब्राह्मण हैं, लेकिन बाबा ने क्लियर बताया है कौन कौन ब्राह्मण नहीं है ना। किस बात पर बाबा ने बताया है, कोई भी शेयर कर सकते हैं है ना। क्षत्रिय हम कब बनते हैं? जी सावित्री दीदी बोलिए। जी सिस्टर, ओम शांति। तो ब्राह्मण ने जो हमें विश्व की आत्माओं के आधार मुहूर्त और उधार मुहूर्त में जो बेहद की जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है, तो यहाँ पर बाबा एक हमारा कलाबाजी का खेल देखते हैं। तो वहां पर बाबा देखते हैं कि क्षत्रिय आत्माएं और
ब्राह्मण आत्माओं का क्या खेल चलना हुआ है। तो यहाँ पर हम पुरुषार्थ जब हम करते हैं, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो यहाँ पर जो हम तीर बाबा बोलते हैं जो निशाना अंदाजी करते हैं, मतलब निशान अंदाजी का मतलब ये है कि भाई हमारी जो अंतरात्मा में जो हम जब भी योग करते हैं या मुरली पढ़ते हैं, याद करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, वहां पर हम निशाना ये लगाते हैं कि बाबा की याद में हम कितने रहते हैं, मतलब निशाना लगाना, तीर कमान चला। और अंदर ही अंदर अंतर्मुखता में हमें वो कलाबाजी करते रहते हैं, कभी याद करते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी चढ़ती कला, कभी कभी उस चढ़ती कला से हम इतने ऊपर निकल जाते हैं कि निशाना ठीक लग जाता है। लेकिन बाबा ने बोला संपूर्ण निशाना सदा बुद्धि में है, मैं ही है, सेकंड के संकल्प में विजय बन जाना है। तो बाप दादा जब हमारा ये खेल देखते हैं तो इस खेल में मैं मुझ आत्मा का तो ये था कि अगर ब्राह्मण को विजय का खेल और क्षत्रियों का सदा तीर कमान के बोझ उठाने का खेल, तो ये खेल मुझे अपनी अंतरात्मा में देखना है और हर समय पुरुषार्थ की मेहनत का कमाल करना है और हर समस्या का समाधान करते ही दूसरी समस्या जो मेरे सामने खड़ी है उसका समाधान मैं आत्मा विजय बनकर करूंगी। ओम शांति। सेकंड के संकल्पों से विजयी बनना, ये ब्राह्मणों का है ना लक्षण, वही ब्राह्मण है ना। सेकंड में हम नहीं स्थित होते हैं, विजयी नहीं बनते, माना ब्राह्मण नहीं है। जी आशा देवी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर, इसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो बाबा ने कहा है कि जो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कभी चूहा निकालते हैं तो बिल्ली आ जाती है, और अपने प्रैक्टिकल जीवन का भी उदाहरण देते हुए बाबा ने बताया कि कभी धन की समस्या आती है, कभी मन की समस्या आती है, कभी तन की समस्या आती है, और इस तरह से वो हर समस्या का हल निकालने में बिजी रहने वाले ये क्षत्रिय हो गए। और जो एक सेकंड में इन समस्याओं से उबर कर पुनः बाबा की याद में लग जाते हैं, समस्या से भी निकल जाते हैं, वो हो गए ब्राह्मण आत्माएं। तो बाबा कहते हैं कि आप इस तरह से मेहनत में नहीं लगे रहो, क्योंकि मेहनत करोगे तो क्षत्रिय में जाओगे और फिर त्रेता में आपको आना होगा। तो आप हो ब्राह्मण आत्मा में, आप इतनी श्रेष्ठ आत्मा है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको इस चीज का नशा रहता है बच्चों। तो जब ये नशा रहेगा कि आपको स्वयं भगवान भाग्य विधाता पढ़ाने के लिए आया है, इस नशे में रहोगे तो समस्या यूं चुटकी बजाते हल हो जाएगी। और आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मुख्य काम की बाबा की याद में रहो। और बाबा की याद में रहोगे तो माया रूपी समस्या किसी भी तरह से आपके आसपास भी नहीं पटकेगी। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। गीता सिस्टर बोलिए। ओम ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा बोला सबसे पहली श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा हो, इसलिए सर्व रचनाते प्रिय हो। ब्रह्मा द्वारा उचाते उची रचना मुख वंशावली महान आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई है। ब्राह्मणी फरिश्ता से देवता बनते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन आदि पिता द्वारा संगमी आदि जीवन है। आदि संगमवासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ब्राह्मण आत्माएं है। ओम शांति। जी प्रिंस सिस्टर बोलिए। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने हम बच्चों की कितनी विशेषता, ब्राह्मण बच्चों की कितनी विशेषताएं बताई, तो मुझे याद आया कि कैसे अष्टावक्र ने अष्टावक्र भी ब्राह्मण था। उसने राजा जनक को एक सेकंड में मुक्ति दी, जीवन मुक्ति का ज्ञान दिया, मुक्ति जीवन मुक्ति का। तो बाबा हम बच्चों के हम बच्चे वैसे ही थे बाबा के बनने के पहले। तो अष्टावक्र मतलब 8 उसके बैंड पड़ते। तो हमारे भी बाबा ने हमको कैसे विशेष आत्मा का कितना हमें ऊंचा उठाया है। तो हमें ना केवल अपना उद्धार करना है, लेकिन समस्त सृष्टि का, सभी आत्माओं का, प्रकृति का कल्याण करना है। ये आज से मुरली से मुझे पॉइंट उठाया है। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे विद बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। कविता सिस्टर लास्ट पॉइंट शेयर कीजिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा कि ब्राह्मण जीवन जो है दिलाराम के दिल पर आराम करने का समय है। तो हमें वही जो दिल तख्त है बाबा का, उस पे हमें रहना है, क्योंकि ये संगम युग ही मौजों का युग है। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चे जो है अपनी सीट छोड़ देते हैं ना, तो वो ये शान से परे हो जाते हैं, इसलिए चींटी जो है वो आ जाती है। चींटी का मतलब यही माया।
तो बाबा ने उसी का एग्जाम्पल बताते हुए, जैसे हाथी के कान में चींटी घुस जाती है तो वो मूर्छित कर देती है, तो उसी तरह ब्राह्मण भी मूर्छित हो क्षत्रिय बन जाते हैं। तो कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप की संतान हूँ और श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ, बस इतना आप वरदान याद रखो। तो यहाँ पर भी बाबा वही कह रहे हैं कि जो आपकी शान है ना, वो शान में रहो। अगर वो शान में नहीं रहते तो हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अननेसेसरली हमको बहुत सारी चीज़ों में अपना समय एनर्जी वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए हम क्षत्रिय हो जाते हैं। तो वही बाबा ने बताया, और इससे जो है राजधानी में भी जो हमें पद मिलेगा वो त्रेता से मिलेगा, क्योंकि सतयुगी देवताओं का जो उन्होंने खा पी कर बचाया, माने ये सेकंड ग्रेड के हो गए ना, जो भी चीज़ हम फर्स्ट क्लास जो पहली बार लेते हैं तो उसको नया कहते हैं, फिर हाँ किसी जी। को बेचते हैं तो मैं सेकंड हैंड हो जाता है। तो उसी जी तरह जी बाबा ने बताया। ओम शांति। सो हमें ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय नहीं, है ना। ये सब सारा पॉइंट्स जो भी बाबा ने बताया, ब्राह्मण माना क्या है ना, ये हम नोट करके रख कर, है ना, डेली हम ये प्रैक्टिस करना है ना, उसको याद दिलाना है हमारे हमको, है ना, क्या क्या बाबा ने बताया है। तो बहुत सारे बाबा ने बताया, आराम करने का युग है, रूहानी मौज में रहने का टाइम है, बेहद जिम्मेवारी हमारे ऊपर है ना। ये सब सदा एक सेकंड में विजयी बनने का लक्षण, ये सब ब्राह्मणों का लक्षण। ज्योति सिस्टर आप दीदी एक प्रश्न था मुझे, वैसे टाइम हो चुका है। हाँ हाँ जी, टाइम हो चुका है, बोलिए, कल डिस्कस करेंगे। ज्योति सिस्टर आप होमवर्क देके 1 मिनट योग कराएंगे सभी को। थैंक यू सो मच। वक्त में यही लेते कि बाबा के दिलाराम के दिल तख्त पर बैठेंगे दिन भर, और स्वमानों की लिस्ट इसमें बहुत है, वो निकाल कर नशे में रहेंगे, और बाबा के साथ संबंध भी जोड़ेंगे सभी, जो आज इस मुरली में बताए हैं। तो 1 मिनट साइलेंस में हम ड्रिल ही करेंगे, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। 1 मिनट साइलेंस में आ जाए अपने ब्राह्मण स्वरूप में। बाबा के दिल तख्त पर आराम से, आराम करते करते ही हम फरिश्ता बन रहे हैं, 1 सेकंड में फरिश्ता, एकदम लाइट की बॉडी में लाइट बन रहे हैं। और 1 सेकंड में देवता, फरिश्ता स्वरूप ही कन्वर्ट हो रहा है देवता स्वरूप में। देखिए अपना दिव्य देवता स्वरूप, जो अभी अभी परम धाम से आया है, परम धाम को टच करके ही आएंगे।
संपन्न और संपूर्ण। फिर से आ जाए ब्राह्मण स्वरूप में। 1 सेकेंड ब्राह्मण स्वरूप, फिर 1 सेकेंड फरिश्ता, फिर 1 सेकेंड देवता। फिर 1 सेकेंड ब्राह्मण, फिर 1 सेकेंड फरिश्ता और फिर 1 सेकेंड देवता। ये बीच बीच में हम दिन में करेंगे। बीच में ब्राह्मण स्वरूप, ये साइड में फरिश्ता और ये साइड में देवता। दिन भर ये ड्रेसेस चेंज करेंगे तो नशा चढ़ता रहेगा। ओम शांति।